दीपक जल जाएगा। इसी कारण दिक्कत कहाँ से है, इस बात को रोकना। दूसरे के पास जाते हैं, वो अपने पूर्वजों की पूजा कराते हैं, आपकी पूर्वज की पूजा नहीं कराता है। और जब आपकी पूर्वज की पूजा नहीं होगी तो आपके पूर्वज आपको शांति से रहने देंगे क्या? आप एक का दो बेटा है, एक बेटे को घी मलिदा खिलाइए और दूसरे बेटे को जो है रोटी चटनी दीजिए, माने फिर भी वो नहीं लड़ेगा। मगर लड़ेगा कहाँ? अगर एक व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति को आप अपने घर में ला करके घी मलिदा खिलाइए और अपने बेटे को नून चटनी खिलाइए, तीसरे दिन देखिएगा खुंड और लाठी लेकर के न आपको दौड़ा ले तो कहिएगा कहाँ घूमा कि आपने सबसे जो है गलत शब्द इस्तेमाल। तो मैं इनका जीव मिलन अपने पेड़ों में कराऊंगा, जो इनके कुल देवी कुल देवता के नाम से वेरी वेन रूपोते मंता नड सासी पेनाता इद जीवा तुन अमोर सुमिरन किया तो रोम ने अमोर इद जीवा न चोपटा काज ने किया तो रोम देव मिलन हड़ा पेनता सेवा सेवा जीवाता सेवा सेवा पेनता। खाली को जल से स्नान करेंगे, देव मिलन खाली मिट्टी में गए थे। तो थाली के बीच में है, थाली के बीच में पूरा पेपर थोड़े बढ़ा लो। ठीक है, अब इसको जो है 52 को लीजिए, मन को शांति करें। रोज मामा शिरडी श्रृंगार श्रृंगार दिखता सर्वे पेंटल पुरकन पुण्य मधुवंतन सिरार गौराना वर्णेट मुर्तन गुणार पर कारण मिलता सर मोट को संग्राम रोज आगे कोई के दादा को पहले का इसे कैलाश प्रसाद बोध दाऊ नित्य वासी हिंदी में उन्नत मिलते किया तो सगे मुखवाल मामा मिलते मामा अरवर शंभु शंभु कोया घनतरी और राउर रावेन घनोत्तरी भूया भीमा महारुपुरा रैश्वर बिंदा दारू पेनगन करा गुरुवर पेन कोटि दाई गरवारू जंगो दाई कलिया कराई कराई माता विमान पेन सुटी तापेन नेट शक्ति ने इधर नित्य मुखवाल संगवासी दिन ने सबसे अनुदान में नित्य किया तो पेन का सेवा सेवा इस जल से भी लोगों का जो अग्नि है उसको 3 फेरा घुमा दीजिएगा। हर बार ये क्रिया करना है। जब भी हम ये सारी क्रिया करें, मैंने मूरी भाषा में हमारे जल को पिघला और सम्मान के साथ अपनी पवित्र कर दें। एडवोकेट ध्रुव कुमार गौड़। थैंक यू सर।
कि दो का संबंध क्या, क्यों हम 2 रुपया जोड़ते हैं। अध्यक्ष जी सेवा जवाहर सेवा जवाहर इसका मात्र शक्ति और पवित्र शक्ति को सही सलामत चलाना। देखिए अपनी बूंदी धर्म में कितनी सच्चाई छुपी हुई है। तो जब भी हम कहीं किसी को भेंट भी देते हैं तो 51 नहीं देते, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। हम जब भी अपने यहाँ गोगोगर होता है यानी पूजा पे बैठाता हूँ किसी को, चाहे वो किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, उसमें बगैर जोड़े का नहीं होता है। अगर नहीं है तो सिंगल आप, अगर है तो जोड़ा में ही हमेशा बैठना चाहिए। दूसरी चीज एक और बात, वो बैठाएंगे तो कहाँ बैठाएंगे? दाहिने बैठाएंगे। हम बैठाएंगे तो कहाँ बैठाएंगे? बाएं बैठाएंगे, क्योंकि उनका एक मंत्र है सदा भवानी दाहिने, यानी उनका कहते हैं कि हमेशा दाहिने होती है और मैं कहता हूँ कि हमेशा बाएं होती है। अब पूछिए क्यों होती है बाएं? हमारे इस शरीर को चलाने वाले जो यंत्र हैं, तंत्र हैं, जो मशीन है सरल भाषा किधर है? बाएं साइड में है। हार्ट भी समझ लीजिए, हार्ट ही आपका दिल ही हार्ट बाएं ही है। ठीक, और ये अगर मेरे शरीर को जो चलाने वाली मशीन अगर बाएं तरफ, यानी शक्ति कहाँ से मिल रही है? बाएं तरफ से मिल रही है, तो दाहिने तरफ को क्यों पूजे? ठीक है। और इनके सहयोग के रूप में सबसे ज्यादा समय और खड़ा रहने वाला कौन है? इनकी पत्नी के रूप में जो सगा समाज ने यह जिम्मेदारी दी है, जिसका निर्वाही लोग कर रहे हैं। तो पत्नी को किधर बैठना चाहिए? बाएं तरफ बैठना चाहिए, क्योंकि शक्ति का बात किधर होता है? बाएं तरफ होता है। यही सब चीजें माइनर छोटी छोटी चीजों को वही आपको ऊर्जा देती है, आगे ले जाएगी। वही समझ लें तो बाकी हमें बड़ी चीज को जान लीजिए। तो हम लोगों ने अभी 5 मंत्र बोले हैं, आप लोग हमारे साथ पीछे पीछे बोले हैं। पहला था सुरवे सगा सेवा आंदोलन बाबा, सगा सेवा किसों के मंदा। इसका अर्थ ये होता है कि हमारा इस मनुष्य रूप में जीवन अगर मिला हुआ है तो क्यों मिला हुआ है? क्योंकि एक दूसरे का सेवा करने के लिए मिला। और जब हम एक दूसरे की सेवा करते हैं तो हमारा संबंध और गहरा होता है, और जब संबंध गहरा होता है तो उसमें मिठास आती है, उसमें कड़वाहट नहीं आएगी। तो उस कड़वाहट को बढ़ाने के लिए और जब हम और आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक चीज और उभर करके सामने आता है कि जब हम सुबह जगते हैं और पुनः बिस्तर पे सो नहीं जाते हैं, तब तक 5 ही कार्य करते हैं। वो 5 कार्य क्या है? पहली सेवा अपनी सेवा, दूसरी सेवा माता पिता और बड़े बुजुर्गों की सेवा, तीसरी सेवा जीव जंतु और पशुओं की सेवा, चौथी सेवा वनस्पतियों की सेवा, और 5वीं सेवा इस सगा समाज की सेवा। इसमें से सेवा करता हो तो इस जगत के गुरु हैं, उन्होंने क्या पहला ज्ञान दिया कि सबसे पहला ज्ञान ये है कि तुम सगा समाज की सेवा करते करते अपने शरीर की भी 3:30 से लेकर के 4 से 4:15 के बीच में, और हम कब त्यागते हैं? 8 बजे दिन में। तो वह स्वस्थ रहता है, हम अस्वस्थ रहते हैं। यानी कि जो प्रकृति के बनाए हुए नियम है उसी को महान गोपाल लिंगो जी ने कहा अपने जीवन में धारण कर लो, तुम्हें किसी रोग व्याधि से मतलब नहीं रहेगा, उससे तुमको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा जब हम उस क्रिया से निपट के आते हैं तो मेरा ध्यान किधर जाता है? अपने बड़े बुजुर्ग और माता पिता की तरफ जाता है। इसलिए जाता है कि मेरे पिताजी मेरे माताजी बुजुर्ग हैं, उनको किसी चीज की आवश्यकता है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो ठीक ठाक है कि नहीं है। तो उनका कुशल क्षेप हम पूछते हैं, या आजकल का जनरेशन पूछ रहा है क्या? क्यों नहीं पूछ रहा है? इसके कारण को हम लोगों ने कभी समझा है क्या? सिर्फ एक चीज समझा है
कि फलाना ने कहा घंटा बजाओ और फलाना ने कहा कि तुम यहाँ ला करके धन, क्या लिखा जाता है? तिरुमाय। समझ लीजिए कितनी ऊंची चीज बता रहा हूं आप लोगों को। वो लिखते हैं श्रीमती और हम लिखते हैं तिरुमाय। अब आप बताइए पूरे विश्व को दिया जा रहा हो, एक केस बता दीजिए पूरे भारत के अंदर। शक्ति वो शक्ति है, पहले यह देश कौन सा था? स्त्री प्रधान देश था। अब पुनः आप उस पर चलने जा रहे हैं। अब आप सारे डॉक्यूमेंट्स के पहला नाम कौन सा होगा? स्त्री का। पहले क्या था? पुरुष का था। क्यों आप पुनः उस पे जा रहे हो भाई? वो तो आदिवासियों की संस्कृति है ना, असभ्य लोगों की संस्कृति है ना, उस पे क्यों जा रहे हो? नहीं आना चाहिए ना। आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपका कल्चर, आपका इतिहास इतना उत्तम है, तो हमारे उन जनजातियों के जो हमारे कल्चर हैं, जो हमारे इतिहास हैं, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उस पे क्यों आना जो है वापस कर दिए? एक दिन मैं आप लोगों को बता दूं, यह मेरा भविष्यवाणी भी है, जब तक हमारे रीति रिवाज पे लोग नहीं आएंगे तब तक यह देश पुनः सोने की चिड़िया नहीं होगी, चाहे लोग कितना भी प्रयास कर ले। यह है हमारी सबसे उत्तम व्यवस्था। यानी कि दूसरा सेवा क्या हुआ? माता और पिता की और बड़े बुजुर्गों की। और तीसरी सेवा क्या हुआ? अपने क्षमता के अनुसार गाय, भैंस, बकरी, बकरा, हाथी, घोड़ा, टमटम, जो अपनी क्षमता के अनुसार जिन लोगों ने पाल रखा है उसकी सेवा करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? तुरंत उनको नादे लगाना, उनका जो सेवा सत्कार करना, ये किसकी कौन सी सेवा हुई? जीव जंतु और पशु पक्षियों की सेवा हुई। चौथी सेवा क्या हुई? चौथी सेवा क्या हुई? इन वनस्पतियों की हुई, यानी कि नहा धो करके पूजन पाठ के नाम पे, पूजन पाठ के नाम पे क्या कहते हैं कि तुलसी जी को एक लोटा जल देना है, केले की गाछ में एक लोटा जल देना है। उसका भी दिन निर्धारित किए हैं, उसका भी क्या किए हैं? दिन निर्धारित किए हैं कि बृहस्पतिवार को केला का पूजन करना है, फला को फला वृक्ष का करना और फला डेट को फला वृक्ष का करना। मगर हमारे में ऐसा नहीं है। पूजन पाठ के नाम पे वृक्ष में आप जल देते हो ना, मगर आप उसका नाम कुछ और रखते हो। मगर हम लोगों के दृष्टिकोण से इसका नाम क्या होगा कि हम तो वनस्पति की सेवा करते हैं, चाहे नहा धो के करें या बगैर नहाए करें। पेड़ सूख रहा है तो हम नहाए करके धो करके तब करके एक साथ जुड़ जाओ, यह हम चाहते हैं। 3-4 स्टेप हमने पूजन कराया ना हम लोगों के सामने। कितना रुपया चढ़वाया? पैसा मैं चाहता तो हम की जगह पे मैं रखवा देता थाली में, मगर नहीं। हमें पता है कि हमारे सिस्टम के अनुसार वो अधिकार किसका है। अब वो अधिकार, अगर बच्चे का अधिकार सर्वप्रथम किसका है? जो है दूध पे अधिकार किसका है? बच्चे का है, तो उसको मिलना चाहिए। वही हमने कार्य किया। ऐसा नहीं कि हमारे गोगुम पैसा नहीं लगता, हमारे गोगुम में भी पैसा लगता है, मगर आपके स्वेच्छा के ऊपर आप 500 चढ़ाओ या 5000 चढ़ाओ, मैं नहीं रोकने वाला। कारण है उस पैसे से वो अपना विकास करता है, हम उस पैसे समाज का उद्धार करते हैं। दोनों में बड़ा फर्क। कष्ट निवारक स्थान। अब कष्ट निवारक का स्थान सोच में पड़ गए कि ये कौन सा है? यानी कि वो गोटू का अर्थ होता है हमारी गोटी भाषा में शिक्षा का केंद्र। हमारी ऐसी व्यवस्था थी कि एक साथ 60 विषयों की पढ़ाई और 60,000 विद्यार्थी एक साथ बैठते। कुछ चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि मेरी उत्तम व्यवस्था कितनी है और मुझको गुण कहने में शर्म आती है। 10 लोग बैठे हैं
तो हमारे जैसे लोग तो सिनेमा पे ठोक के कहते हैं कि यार मैं गुण हूँ, तुम जिस दिन मेरे जैसा बन जाओगे उस दिन तुम जो चाहोगे वो पा जाओगे। मगर हमारे लोग नहीं कहते। लोगों का डर है, अपने विकास का डर नहीं है, अपने विनाश को नहीं दिख रहा है, लोगों का डर दिख रहा है। यानी गोकुल का मतलब क्या है? शिक्षा का केंद्र। आप लोगों ने सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, उस विद्यालय में आप पता कर लीजिएगा, उसे ध्वस्त कर दिया गया। यानी गोकुल तोड़ा तो गुरुकुल बनाया। गोकुल में सर्व समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार था। 3 साल के बाद बच्चे और बच्चियों को उसमें प्रवेश दिला दिया जाता था और 18 साल पूरा होते होते वो बच्चे की फिर कोई शिक्षा बाकी नहीं रहती। हर जो है गुण उसको जो है सिखा दिया जाता था। ये हमारी गोकुल व्यवस्था। इन्होंने देखा कि बाप रे बाप, ये तो इतने महान होते जा रहे हैं, इसको तोड़ा कैसे जाए। इन्होंने एकाधिकार के लिए क्या किया? गोकुल को खत्म किया और गुरुकुल को स्टार्ट किया। और गुरुकुल में आप जानते हैं कि किसको पढ़ने का अधिकार है। जरा चलिए मैं गुरुकुल में मेरे गुण का लड़का का एडमिशन करवा दीजिए, क्योंकि वो अपने ही लिए बनाया है, हमारे लिए नहीं बनाया है। और हमारे लोग उसी को बढ़ाने के लिए जान दे रहे हैं। फलाना की जय, ठेकाना की जय, अपना नहीं, उसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। अगर एक महात्मा जी आ जाए और कहें 5 किलो घी ले आओ और हवन करना है, कि तुरंत मास्टर साहब ला करके रखो। नहीं होगा तो कर्जा मान लेंगे। आप लोग रखते हो तो क्षमा यात्रा के साथ आज कसम खा के जाना कि हम लोग बच्चे बच्चियों को खूब पढ़ाएंगे और खूब आगे ले जाएंगे। तीसरी व्यवस्था थी सूर्य पेन कड़ा, आंदोलन मावा पेन कड़ा सुरसर रेखा की। तो कौन बांटता था? कौन खप्पर लेके चलता? अन्य समाज के लोग लेके चलते थे। क्या खप्पर? गौड़ समाज का एक खप्पर उठाता था। और दीवार जो बाबा की पूजा लोग करते थे ठाकुर की, तो किस समाज के थे पता है? उनका नाम शुद्ध चैन सिंह ठाकुर है। यानी इस धरती के असल ठाकुर कौन है? हम और आप हैं। मगर हम खुद अपने आप को नीचे मान बैठे हैं, क्षुद्र मान बैठे हैं। तो जब खुद अपने आप को कीचड़ में लगा रहे हैं तो कोई मुझको सोफा पे बैठाएगा क्या? कहेगा है बड़ा नीचे आदमी है और कीचड़ में है, अगर हम सोफा पे बैठा देंगे तो गंदा आ जाएगा, तुम दूर रहो। हाँ, ऐसा कोई यहाँ बैठा हुआ मात्र शक्ति नहीं बता सकती है कि हमारा घर सुख शांति से चले। 3 चीजों का कष्ट उसको है, 3 चीजों का उसको कष्ट है। वो 3 चीजों का कष्ट क्या है? पहला नंबर शारीरिक कष्ट, दूसरा नंबर मानसिक पीड़ा और तीसरा कष्ट आर्थिक क्षति। ये किसके वजह से? हमारे घर की सगा पुण्य सुसर्जी, कोई प्लस नहीं। यानी इस धरती पे हमारे माता पिता के बदौलत अगर इस धरती पे मैं आया हूँ तो एक कोख से निकल करके दूसरे कोख में आया हूँ। किस कोख में आया हूँ? यानी कि अपनी माँ की कोख से निकला। इसलिए हम लोगों को क्या बोला जाता है? कोयतुर। कोख से जन्म लेने वाला पुत्र जिसको कोयतुर कहते हैं, कोयावंशी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम मातृ शक्ति की पूजा अर्चना करते हैं और हम अपनी मातृ शक्तियों की आराधना करें तो हमें स्वतः ज्ञान हो जाता है कि हम इस धरती पे किस कार्य से आए हैं। तो मूल वही चीज आता है कि गोंडी धर्म मंत्र जय सेवा और जय गोंडवाना जय बड़ा सेवा। यानी कि हम एक दूसरे की सेवा करने के लिए आए हैं, एक दूसरे की आलोचना करने के लिए नहीं आए हैं। हम एक दूसरे का सहयोग करने के लिए आए हैं, हम एक दूसरे की टांग खींचने नहीं आए। न हमारे में दहेज लेने की प्रथा थी और न हमारे दहेज देने की प्रथा है। इसके लिए हम लोगों को अमर रहने की जरूरत है। मगर एक चीज की प्रथा थी, अपने बेटे और बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने की प्रथा थी और आगे भी हम यह कार्य को जारी रखेंगे। ये हमारा पुनेन कहते हैं। यानी कि पुनेन का मतलब होता है
सत्य मार्ग पे चलना है। यानी इसीलिए जो ढूंढ है वो न नास्तिक है न आस्तिक है। ढूंढ फिर है क्या? ढूंढ वास्तविक है। जो सत्य होता है उसको सीना ठोक के कहता है, और जो असत्य होता है उसको कभी स्वीकार नहीं करता। स्वीकार नहीं करता है। यही हमारे गुरु की पहचान। पांचवा है मुठवा। सुनवे मुठवा अंदर मावा मुठवा सुर सरिता की को। यानी मुठवा कहते किसको? का मुखिया का चयन हो। उस मुखिया का चयन इसलिए होता है कि अपने समाज के जितने लोग हैं अगर कोई विवाद करते हैं तो उस मुखिया को बुला के लाया जाता है और उससे यह शिकायत की जाती है कि देखिए मेरा बेटा मेरा बात नहीं मान रहा है। तो मुखिया जो है 5 लोगों को जुटाता है और उस लड़के के ऊपर कास कराई करता है कि तुम नहीं सुधरोगे तो हम लोग तुमको सीधा कर देंगे। इसलिए तुम्हें माँ बाप की सेवा करने का सबसे पहला कर्तव्य है, तुम अपने माँ बाप की सेवा करो। तो ये हमारे 3 लोगों का अधिकार था। मगर आज फुआ का अधिकार है क्या? पूछ रहा है क्या कोई? पहले के शादी विवाह में क्या होता था? मामा मामा से मिलता था, जीजा जीजा से मिलता था, और फूफा फूफा से मिलते थे, मौसा मौसा से मिलते थे। आज खोजा जा रहा है क्या? है लड़के का बाप बैठा 5 लाख रुपया लपेटा और चल दिया। यदि नहीं पूछ रहा है मुखिया कि अरे आप हमारे बहनोई हो, खाना खाए हो कि कल्याण हो जाएगा, और नहीं पकड़ोगे तो अपना देखो भैया जैसे देखो हमारा क्या। चना, महुआ, हल्दी, चावल, मन को पुनः शांत करें सुपारी। और कैलाश बाबू के चरणों में अपने सर को रखते हुए मनन करते हुए उनके पर ध्यान लगाएं। आज भी हमारी माता शक्तियों से पूछिए, अगर गलत कहता हूँ तो मैं पूजा देवी छोड़ के चला जाऊंगा। कोई भी बार बार अगर बच्चा एक ही जगह जाता है और बार बार उसकी माँ मना करती है। अब तो ये नए जो बच्चे हैं उनको यह ज्ञात नहीं है, मगर जो हमारे माताएं हैं वो कह देती कि अरे का करने जाते रहे तो नजर नार गाड़ा भका, कहती थी कि नहीं कहती थी माँ जी? यानी कि हम आज भी अपनी गोड़ी संस्कृति को छोड़े नहीं हैं, आज भी उस भाषा को बोलते हैं, मगर हमको ज्ञान नहीं है कि वो भाषा किस चीज का। यानी विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, बेटा पानी ला दो, इसकी गिलास में लाना। जी का नाम लेते हुए आप मातृ शक्तियों का नाम लेंगे और आप पितृ शक्तियों का नाम लेंगे। अगर नहीं पूछता जानकारी है तो एक साथ बोल देंगे समस्त मातृ शक्ति और समस्त पितृ शक्ति। यानी कि जितने आपके पूर्वज इस पूरब में हो, पश्चिम में हो, उत्तर में हो, या का नाम ले लीजिए। बती प्रोपति तिरमाल, पुनः एक बार नाम लीजिए अपना। गोत्रपति गोत्र, पुनः एक बार गोत्र का नाम ले लें। निको नेटुयापुरा संगपारी संघ भूमकाल भूमन की लोग अपना पितृमान क्या नाम निवासी शिव से बीच वाले कलश को रणसुर को भूमिका को कर्मकाती अतरुण कदान से अतरुण प्रोजेक्ट करिए सारे कहते माती के अपन फ्लॉपिंग तो बीच वाले कलश पे छोड़ें, बीच वाले कलश पे छोड़ें। ये सारे किया तुम धूप पार से तुम जल छोड़े धूप दें। धूप पारक्यातुरुम घर दिनायना धूप पारक्यातुरुम पेन पड़ातुम धूप पारक्यातुरुम पितर मड़ातुम धूप पारक्यातुरुम एक मड़ातुम धूप पारक्यातुरुम
चल्ला गगरा धूप शक्ति धूप परस्यातुरम कुरवाल पिन शक्ति धूप परस्यातुरम रोटी कायना धूप शक्ति दियातुरम परवासियातुरम धूप परस्यातुरम शंभो गौरा धूप परस्यातुरम एडी क्रांति धूप परस्यातुरम कर्म कर्तव्य दायनी शक्ति धूप परस्यातुरम शारीरिक मानसिक बौद्धिक शक्ति धूप परस्यातुरम पुरुष तथा स्त्री शक्ति धूप परस्यातुरम लाल गोगुण धूप परस्यातुरम काल गोगुण धूप परस्यातुरम पाल गोगुण धूप परस्यातुरम आहा गोगुण धूप परस्यातुरम अपादाल गोगुण धूप परस्यातुरम दीपादाल गोगुण धूप परस्यातुरम भंडेवदाल गोगुण धूप परस्यातुरम कोइंदाल गोगुण धूप परस्यातुरम घंटाई गोगुण धूप परस्यातुरम धनवा गोगुण धूप परस्यातुरम गेंदा गोगुण धूप परस्यातुरम राय गोगुण धूप परस्यातुरम टीका गोगुण धूप परस्यातुरम गुंजा गोगुण धूप परस्यातुरम रॉपिन का सेवा सेवा चलिए दुर्वाग्रह धूप परस्यातुरम सूर्वाग्रह धूप परस्यातुरम नेलु ग्रह धूप परस्यातुरम भूल ग्रह धूप परस्यातुरम शुक्म ग्रह धूप परस्यातुरम सेवा सेवा जल धूप धूप को भी दे करके भैया अब आप लोग जल निवासी मिलन कराओगे उधर का दीजिए उनका लपेट दो कागज लपेट करके रखो आप इधर पूरी में ध्यान उसको भी लिया ना सातों पत्तों की जल दीजिए उधर से दीजिए कभी भी हम कोई कार्य करते हैं ये सारे किया तो ठीक है ऐसे उठा करके आप अपने हाथ में हाथ उठाइए और आप अपनी घर की कुल देवी कुल देवता को ध्यान देते हुए चम्मच ले आओ ठीक है। आप पहले पत्ते से सारे लोगों का ध्यान देते हुए घर की कुल देवी कुल देवता तुलसा धनिया का पहले पत्ते से पहले पत्ते से रखिए। हाँ तो गाड़ी जाफर ले लीजिए ना कम में रहेगा चलिए सेवा सेवा ओम और मुठवाल लिंगो शिवमाय जंगो हमारी कली कंकाली माता मुठवाल पिन गण धनोत्तरी ने माँ कोंडला सार शिव कोय कांगता खंडता नलुंग भिंडी नागो गोनु कराल शराल मराल गोगो अंगी रंगशगा पीनता जुगाल मुलाल शुकाल गोगो मुंड शक्ति चंडिका श्रीमाल लाल पाल गोगो काल तुलवा कोरा आरे का महापाल जोगलीगा राहुल पीनता हे उदार दीपो उदार नयों संयुंग पीनता उदाय धनोदाय तुलकोराय पीनकड़ा धनवा पितो चित्तराम गोगो कोई तुल परशा पीनता मंदाय मंदाय चित्तराम गोगो नरका नयम सूरता शंभो नरका सिराल गौरा कुमारा धुमाल पीनता
नारायण सुरीला ज्योति मन को तुरको पेन कड़ा रामा कोई तुर पेन वेन सोय मुझकोला सुरा रामा श्री सिंगार श्रृंगार दिखता कोई खंडता इधनी को बेरा ते पूरो कोया बिडार शगा पेन तू कुंजिता इधनी को बेरा से अमोट में कुंतल्ला और चीठवे कोई तुर मानवाल जय जुहार जय सेवा किया तुरुम हुक्म का किया तुरुम कोया पुंगार किया तुरुम पूना पुंगार किया तुरुम दोबारा किया तुरुम ये सारे किया तुरुम लोट तरिहारो किया तुरुम अरे ओ माओ जय परसा पेन सल्लेर गंगे सै मोद बेरची जय सगा पेन परंडी शगा गोगुनु